नमस्कार मित्रों। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह सारा दिन राम नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास एक व्यक्ति का घर था। वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में आया और बोला कि क्या तुम दिन रात राम नाम रटते रहते हो? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? हमें तो कमाने जाना पड़ता है और तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता हूँ। यह सुनकर साधु कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ राम नाम जप कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है और राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम नाम जप कर देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुझे भी खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम नाम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम जी ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम का जप करता है और मन में यह निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे भोजन कैसे कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे रोटी खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए मैं घर जाने की बजाय गांव के पास जंगल में चला जाता हूँ। वह जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा और अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसकी ढोलकी बजाना बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है। बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंचते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यह भोजन किसने बनाया है और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? यह हमें फंसाने के लिए कहीं किसी की चाल तो नहीं हो सकता है? इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया है और इसमें जहर भी नहीं है। यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब सबसे पहले तुम्हें ही यह भोजन अब सबसे पहले तुम ही यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है कि मैं भोजन किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है।
वह बंदूक की नोक उसके सर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह वहाँ से सीधा साधु की कुटिया में जाता है और जाकर साधु के चरणों में प्रणाम करता है। उसने साधु को सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई और उसने अपना पूरा जीवन प्रभु राम जी को समर्पित कर दिया। जय सिया राम। दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।